डॉक्टर मोहम्मद आदिल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ट वाले पेशेंट को कौन सा पेन किलर इंजेक्शन दे सकते हैं, यानी कि कौन सा पेन किलर इंजेक्शन उसको सेफ रहेगा और उसके लिए असरदार रहेगा। आज के प्रेजेंट टाइम में गली मोहल्ले में बहुत सारे क्लिनिक खुले हुए हैं, जिसको अगर आप हार्ट वाले पेशेंट को अगर गलत इंजेक्शन देते हैं तो जिसके कारण पेशेंट की मृत्यु यानी कि मौत भी हो सकती है। तो आपको पेन किलर के बारे में कुछ समझ लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि हार्ट का मतलब कहाँ से शुरू होता है। तो हार्ट से समझने से पहले हम समझेंगे क्रिस्टोल। क्रिस्टोल क्या होता है? क्रिस्टोल एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो आपकी नसों में, जो आपकी ब्लड के फ्लो होता है उन नसों में चिपक जाता है। यानी कि मान लीजिए एक नली है, तो इस नली में अगर आप कोई भी चीज इसके अंदर चिपक जाएगी और इसके अंदर आप पानी प्रेशर करेंगे तो पानी अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब ये खुली हुई रहेगी तो इसके अंदर पानी सही तरीके से जाएगा। तो आपका जो हार्ट है, तो हार्ट में भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो आपका जो दिल है, हार्ट रेट जो है उसको काम करने में भी दिक्कत नहीं आएगी और उसको ज्यादा जोर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी जो मसल्स होती हैं उसको ब्लड के फ्लो को आने जाने में दिक्कत होती है। अब इसके कारण कुछ हो सकते हैं, जैसे कि आपका भोजन का सही व्यवहार नहीं होना, भोजन सही तरीके से नहीं करना, और इसका दूसरा कारण होता है आपकी नींद सही तरीके से नहीं आती। अब अगर पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है और बीपी बढ़ा है तो उसमें नॉर्मली सी आपने पता होगा कि उसमें आपको एम्लोकाइन यानी कि एम्लोडिपिन और एटिनोल टैबलेट ज्यादातर मोस्टली यूज करते हैं। यह डॉक्टर करता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में हो। एक ऐसी आम टैबलेट है कि हर मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाती है। अब इसमें एम्लोडिपिन का क्या रोल होता है? एम्लोडिपिन का जो रोल होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, और जो आपका एटिनोल का जो रोल होता है तो वह आपकी जो ये नली होती है इसकी जो साइज है इसको बढ़ा देता है, जिससे हार्ट को ब्लड फ्लो करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। समझे आप? बाकी अगर बात की जाए कि और बीपी की कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, तो उससे आगे आपका टर्मीसेट्रोन आती है। टर्मीसेट्रोन की अगर बात की जाए तो ये 40 mg 80 mg 2 mg में टैबलेट आती है। ये भी बीपी को कम करती है। और अगर इसके बाद भी बीपी पेशेंट का नॉर्मल नहीं हो रहा है, यानी कि बीपी 200 जा रहा है, 400 जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको टैलमिसार्टोन भी नहीं काम करेगी। तब आपकी एक टैबलेट आती है 3 कॉम्बिनेशन में, टैलमिसार्टोन प्लस मेट्रोफेनोल सक्सिनेट टैबलेट, यानी कि टैल्मा बीटा के नाम से। तो टैल्मा बीटा ये क्या करेगी? ये आपके ब्लड के फ्लो को भी कम करेगी, आपकी जो नसों में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उस कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी, नसों को फैला देगी, और पेशेंट को पेशाब की मात्रा भी बढ़ जाती है। अधिकतर आपने देखा होगा जिस पेशेंट को ज्यादा हाई बीपी रहता है 200 से ऊपर, तो उस पेशेंट को लेसिक्स टैबलेट वगैरह भी दी जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है उसका पेशाब ज्यादा आता है तो उसके अंदर से सोडियम कम हो जाता है, जिसके कारण पेशाब ज्यादा आने के कारण उसका बीपी जो है नॉर्मल रहता है। तो हार्ट वाले पेशेंट को सबसे पहले आपको बीपी चेक करके ही मेडिसिन देना है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो, पेन किलर हो या अदरवाइज कोई भी मेडिसिन हो। तो इसको आप समझ लीजिए कि हार्ट वाले पेशेंट का संबंध बीपी से होता है, और बीपी में आपको कौन कौन सी टैबलेट देनी है। अब आपके पास इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है जिसकी बहुत तेजी से पेन हो रहा है, आपने बीपी चेक करा तो उसका 200 आ रहा है, यानी कि 200 आ रहा है, तो उस कंडीशन में एक कैप्सूल आता है डिपिन 5 mg। ये 2 कैप्सूल आपको कैंची से काट के उसकी जीभ के नीचे रख देने, यानी कि उसका लिक्विड उसकी जीभ पे डाल देना है, और उसको 5 मिनट के लिए आपको वेट करना है। 5 मिनट बाद आप दोबारा जब टेस्ट करेंगे तो उसका बीपी जो 200 जा रहा था, 200 जा रहा था या 200 से ऊपर जा रहा था, तो वो उसका बीपी नॉर्मल होने लगता है। तो जब बीपी उसका नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल होने के बाद को जो आपको ट्रीटमेंट देना है पेन किलर में, तो उस कंडीशन में आपको ट्रामाडोल इंजेक्शन भी दे सकते हैं, अदरवाइज उसका बीपी बढ़ा हुआ नहीं हो। ट्रामाडोल इंजेक्शन के क्या साइड इफेक्ट हैं? अगर आप हार्ट वाले पेशेंट को ट्रामाडोल इंजेक्शन देते हैं तो वो हार्ट की पहले से ही दवाई खा रहा होता है, ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस कंडीशन में वो मेडिसिन उसकी पल्स यानी कि जो हार्ट रेट है उसको कम करेगी, और ट्रामाडोल इंजेक्शन है आपका ये भी पल्स रेट कम करेगा, तो उसे आपको मरीज को संभालने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। तो इसका विशेष ध्यान है।
तो अगर बीपी नॉर्मल है तो आप डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन भी पेशेंट को दे सकते हैं पेन किलर को रोकने के लिए। तो इसमें सबसे मेन जो रोल होता है, आपको हार्ट वाले पेशेंट का बीपी समय समय पर चेक करना है, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन लगानी है। आई होप मैं समझ सकता हूं कि आप समझ गए होंगे आज की वीडियो, जो यानी कि पेन किलर इंजेक्शन आप कौन सा सेफ रहता है। अगर इसमें भी कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके भी अपना बता सकते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने यार दोस्तों के साथ ये वीडियो साझा करते रहें, जिससे कि और लोगों को भी इसके बारे में पता चलता रहे।